नमस्कार, मैं अविनाश कुमार सिंह, फाउंडर ऑफ स्टेम वेदास, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जहां हम राइट वे ऑफ एजुकेशन को समझेंगे। एजुकेशन का मतलब चीज़ों को याद करना नहीं बल्कि सोचना सीखना होता है। एजुकेशन देने का पर्पस क्या है? हमारे पूर्वजों ने और हमने जो कुछ भी इस मदर नेचर से सीखा है, उस ज्ञान को हम अपनी अगली जनरेशन को पास ऑन करें और साथ ही उन्हें सोचना सिखाएं, ताकि वो हर परिस्थिति में जमकर खड़े रह सके और साथ ही सोच की शक्ति से कुछ नया क्रिएट कर सके और अपने आप को और ज़्यादा इवॉल्व कर सकें। पर क्या सच में हम अपने बच्चों को राइट वे ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं? चलिए आज अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि क्या आज हम लोग एग्जामिनेशन कल्चर में इतना ज़्यादा नहीं डूब गए हैं कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम को क्रैक करने की ही जिद लग गई है। चाहे वो पेरेंट्स हो या बच्चा, सब एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए अपनी ज़िंदगी के कई कई साल उस एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में ही गुजार देते हैं। और लास्ट में हमें क्या चाहिए? सिर्फ एक जॉब। क्या जॉब से हम कुछ क्रिएट कर पाएंगे? क्या जॉब से हम इवॉल्व कर पाएंगे? क्या जॉब से हम अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ पालेंगे? आप सब भी जॉब करते हो, एक सवाल ये अपने आप से पूछिए। एक बार मेरे एक स्टूडेंट से ये डिस्कशन हो रहा था कि बताओ चांद पर जाने वाला पहला भारतीय कौन है। उसने झट से जवाब दिया, राकेश शर्मा। आप में काफ़ी लोगों को ये जवाब सही भी लग रहा होगा, लेकिन ये गलत है। कोई भी भारतीय आज तक चांद पर नहीं गया है। राकेश शर्मा स्पेस में गए थे। आज तक सिर्फ अमेरिकन ही हैं जो चांद पर गए हैं। पर इस सवाल ने कुछ सोचने पर मजबूर किया कि हम लोग आज स्पेस और मून, इसमें अंतर तक नहीं बता पा रहे हैं। और हमारे पूर्वज, जिनके पास आज की तरह गूगल नहीं था, पर उन्होंने यूनिवर्स की खोज की, दुनिया का नक्शा बनाया, हमको नाव बना के दी जिससे हम पानी पर चल पाए, पानी पर मूव कर पाए, हमको एरोप्लेन बना के दिए जिससे हमने हवा को जीता, हमको स्पेस में पहुंचाया और यहाँ तक कि चांद पर कदम भी रखा। आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये उन्हीं की तो देन है। न्यूटन, इन्होंने कोई चैरिटी नहीं की, पर फिर भी वो महान हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनकी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन ने आज हमको इस काबिल बनाया कि दुनिया बदल सके। अगर न्यूटन शुरू नहीं करते तो आज भी हम सिर्फ खेती ही कर रहे होते और हमारी लाइफस्टाइल आज ऐसी ना होती। इसको कहते हैं इवोल्यूशन। आज कोई स्पेस के बारे में सोचता ही नहीं है। क्वांटम फिजिक्स एक ऐसी दुनिया जहां कुछ भी खोजा जाए तो दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। आज हम क्रिएशन की बात ही नहीं करते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? हमारी सोसाइटी कल्चर, जो सिर्फ टर्म 1 और टर्म 2 के मार्क्स पर ध्यान देती है, आईआईटी के एग्जाम पर फोकस करती है, जेई खत्म तो गेट के एग्जाम पर फोकस करेगी या कैट के एग्जाम पर फोकस करेगी, या फिर नौकरी के लिए एसएससी यूपीएससी के एग्जाम पर फोकस करेगी। एग्जाम पर फोकस करते करते हम कुछ बड़ा बनाने का सपना देखना ही भूल जाते हैं और सिर्फ ये एक ही सपना देखते हैं, बस एग्जाम क्लियर हो जाए तो आराम से जिंदगी कटेगी। इंसान कुछ भी करेगा तो थकेगा ही और उसके बाद उसे आराम चाहिए। और यही होता है जब आपका आखिरी एग्जाम क्लियर हो जाता है। वी रेस्ट आवर लाइफ कि अब जैसा है बस वैसा ही है, जो जैसा है वैसा ही चलने दो। उस चांद वाले प्रश्न ने एक और प्रश्न छुपा हुआ है कि आज तक सिर्फ अमेरिकन ही चांद पर क्यों गए हैं, हम इंडियंस या और कोई देश क्यों नहीं? और हम इसका बहुत ही सीधा सा जवाब देते हैं कि हमारे देश के पास इतना फंड नहीं है। लेकिन इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण है आज हम अपने बच्चों को राइट डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन दे ही नहीं रहे हैं, जहाँ उनकी सोच का विस्तार हो, जहाँ वो सपने देखें कि मुझे भी स्पेस में जाना है, मुझे भी इस दुनिया में सबसे मुश्किल जगह पर एक पुल बनाना है, मुझे भी इंडिया में दुनिया का सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाना है, मुझे भी इस दुनिया का सबसे फास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क बिल्ड करना है, मुझे देश को इवॉल्व करना है, मुझे खुद को इवॉल्व करना है। जो सोचता है वो तो 25 साल तक कोर्ट और जेल की हवा खाता है, लाइक नंबी नारायण सर। हम तो सिर्फ जॉब ही करेंगे और बाकी दुनिया जब बना लेगी तो हमेशा की तरह उसे खरीद कर यूज करते रहेंगे। मुझे आईआईटी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि फ्यूचर सिक्योर है, बल्कि आईआईटी तो इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मुझे इस दुनिया में अपनी इनोवेशन से एक बदलाव लाना है और ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करना है। एग्जाम्स गलत नहीं हैं, लेकिन उस एग्जाम्स को देने के पीछे का लक्ष्य गलत है। जब आप एग्जाम्स पर फोकस करते हो तो वो आपके लिए टफ हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे रॉकेट बनाना है और मुझे उसका बहुत ज़्यादा शौक भी है। और मैं ड्रीम देखता हूँ कि मैं एक दिन स्पेसशिप बना के स्पेस में जाऊँगा, मंगल ग्रह पर जाने वाला पहला इंसान बनूंगा। जब ये सपना मेरा मकसद बन जाता है तो मुझे पढ़ने के लिए किसी के भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही कैसे भी करके साइंस और मैथ्स को सीखूंगा, चाहे कोई सिखाए या ना सिखाए। एग्जाम्पल्स बहुत हैं और आप जानते भी हैं उन्हें। और मुझे आईआईटी इसलिए क्रैक करना है ताकि वहाँ की लैब्स का यूज़ करके मैं अपनी नॉलेज पावर को और एनहांस कर सकूं और अपने सपने को हकीकत बना सकूं। लेकिन अगर आईआईटी में सिर्फ अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मैं उसे क्रैक करना चाहता हूं, तो यहाँ मेरी मानसिकता ही आलसी है और आलसी मानसिकता से कभी ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, बिकॉज यू डोंट हैव इनर मोटिवेशन टू क्लियर द एग्ज़ाम।
अगर आपके पास इनर मोटिवेशन है तो आपका एग्ज़ाम इजीली निकल जाएगा, लेकिन नहीं है तो बहुत मुश्किल होने वाली है। आज हम इसी इनर मोटिवेशन में पीछे जाते जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि हमें तो एग्ज़ाम्स देने हैं। हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं पर रियलिटी में कभी यूज़ नहीं करते। हम बर्नौली की इक्वेशन तो याद होगी, लेकिन वर्क और एनर्जी का असल ज़िंदगी में क्या कनेक्शन है वो नहीं पता होगा। हमें लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं ट्रिक्स की मदद से, पर लिमिट होता क्या है इसका कोई आइडिया भी नहीं है। जब हमारे पूर्वजों ने जो खोजा इस नेचर से, उसको हम नेचर के साथ जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो कैसे हम कोई बड़ा सपना देख पाएंगे। हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा नहीं है जहाँ हम बड़े सपने देख पाएँ। न्यूटन, लेबनिज, पास्कल, आर्किमिडीज, आइंस्टाइन, ये इंसान बड़े नहीं थे, इनके सपने बड़े थे। जिसने इनको महान बनाया, इनके सपने इनको सोने नहीं देते थे। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्या करें कि हम अपने बच्चों के अंदर ये इनर मोटिवेशन बिल्ड कर सकें और वो आईआईटी या कोई भी एग्जाम इसलिए निकालने ना जाए क्योंकि ये सब कर रहे हैं, बल्कि इस मोटिवेशन के साथ जाए कि उसका बड़ा सपना जो उसने देखा है वो वहाँ जाकर उसे पूरा करने का अपना रास्ता बना सके। आज बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सपनों को अपने एग्ज़ाम्स के साथ जोड़ें, क्योंकि जैसा मैंने कहा था एग्ज़ाम्स गलत नहीं है, हमारा मोटिवेशन उसको देखने का गलत है। राइट मोटिवेशन इज़ द राइट डायरेक्शन टुवर्ड्स सक्सेस इन लाइफ। हमें सिर्फ अपने बच्चों के लिए राइट एनवायरनमेंट प्रिपेयर करना है। जैसा सोशल मीडिया ने एक डिजिटल एनवायरनमेंट बनाया हमारी ज़िंदगी का सबसे प्रीशियस चीज़ समय को बर्बाद करने के लिए, वैसे ही हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं जहां वो चीज़ों को याद ना करें बल्कि ऑब्जर्व करें और कुछ करके सीखें और फिर सोचें कि ये हुआ कैसे, और तब तक सोचें और बार बार उसे करके देखें जब तक उसे जवाब ना मिल जाए। एक बार उसके सामने मैग्नीशियम को जला के तो देखो, एक बार एल्यूमिनियम एसिड में डुबा के तो देखो, एक बार पोटेशियम नाइट्रेट में चीनी मिलाकर तो देखो, सोडियम को पानी में डाल के तो देखो, एक छोटा हवाई जहाज बना के तो देखो, एक ड्रोन उड़ा कर तो देखो, एक रोबोट बना कर तो देखो। देखना उस बच्चे का इनर मोटिवेशन अगले लेवल पर होगा। वो सपना देखेगा कुछ बड़ा करने का, दुनिया में अपना नाम बनाने का, दुनिया को इवॉल्व करने का। वो सपना देखने लायक है, बस वो देखता नहीं है क्योंकि ये सब हमारे सराउंडिंग में होता ही नहीं है। हम वही सीखते हैं जो हमें नजर आता है। बिल्डिंग राइट एनवायरनमेंट इज द राइट स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगिंग राइट मोटिवेशन इन आवर चाइल्ड। रिमेंबर, 3 साल का बच्चा खुद ही एक भाषा सीख जाता है, पर हम स्कूल में उसे एक दूसरी भाषा सिखाते हैं 14 साल तक, पर वो कभी अपनी मातृभाषा से अच्छी नहीं होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट। वी स्पीक आवर मदर लैंग्वेज डेली विद आवर सराउंडिंग, पर दूसरी भाषा सिर्फ किताबों में। आई होप आप एनवायरनमेंट का इफेक्ट समझ गए होंगे। हमें सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक राइट एनवायरनमेंट बिल्ड करना है, और जब उनको एक राइट एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो सोचना सीखेंगे, और सोचना सीखना ही राइट वे ऑफ एजुकेशन होता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी और मैसेज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर विद योर नोन्स। अपने जानकार के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।